गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ मियां नसीरुद्दीन। लेखिका है कृष्णा सोबती। हम ये पैसेज कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट पैसेज हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से, यह बात तो मेरी समझ के तो बाहर है। जैसे ही मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका से प्रश्न पूछा तो लेखिका ने कहा कि यह बात तो मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने कौन सा प्रश्न पूछा? उन्होंने कहा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, न वह कच्ची पहली में बैठेगा, न बैठेगा वह पक्की पहली में, न दूसरी में, और जा बैठा हुआ तीसरी कक्षा में, तो क्या बच्चों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या बेस बनेगा बच्चे का? तो बताइए। तो लेखिका ने बताया कि यह प्रश्न तो मेरी समझ से बाहर है। तो इस गद्यांश में मियां नसीरुद्दीन अपने बुजुर्गों की महानता को सिद्ध करने के लिए उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उन्होंने अपने बुजुर्गों की कला पर गर्व है। वे खाना पकाने की जिस कला में निपुण हैं उन्हें बहुत ही गर्व है, और उन्होंने अपने खुद नानबाई मियाँ को अपने नानबाई का मसीहा होने पर भी गर्व है, क्योंकि उन्होंने इस कला में निपुण होने के लिए नानबाइयों को मसीहा कहा जाता है। तो लोग उसे इस कला की दृष्टि को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मियां नसीरुद्दीन की जो कला है तो लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए मियां नसीरुद्दीन अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर यानी कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। तो देखिए, यह बात तो मेरी समझ के तो बाहर है। लेखिका ने कहा कि यह बात तो मुझे समझ नहीं आई कि इस बात का क्या अर्थ है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कलन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। क्या बताया? जो शाही नानबाई के नाम से प्रसिद्ध है, उनके दादा मियाँ कलन का पोता मियाँ नसीरुद्दीन जो 70 वर्ष के हो चुके थे, उनके कुछ ही दांत बचे हुए थे। तो बूढ़े हो गए थे, उनके दांत निकल चुके थे। बचे खुचे दांतों से खिलखिलाते हुए हंस दिए। जैसे ही लेखिका ने कहा कि यह प्रश्न तो मेरी समझ से बाहर है, उन्होंने क्या सोचा कि मैंने इनसे एक ही प्रश्न पूछा और ऐसा प्रश्न पूछा जो इनकी समझ से बाहर है, और वे बचे खुचे दांतों से हंसते हुए दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। क्या बता कि जो मैंने प्रश्न पूछा है वो बिल्कुल सही है, उसका उत्तर साफ साफ है। लो साहिबो, अभी ही बता देता हूँ, अभी ही आपके सामने इसका उत्तर आ जाएगा कि आप ज़रा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? उन्होंने बताया कि साहिबा, अगर हम बर्तन धोना न सीखते और भट्टी बनाना न सीखते और भट्टी को आंच देना न सीखते, क्या आज मैं नानबाई की कला में निपुण हो जाता? क्या ये हुनर सीख जाता? तो मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उनसे हमसे जवाब पाना हो। जो ये प्रश्न पूछा तो वो ये बताकर ये उन्होंने जानना चाहता है कि इनका उत्तर देना चाहेगी। तो मियां नसीरुद्दीन ने उनकी ओर देखा और उन्होंने सोचा कि अब जवाब देना चाहेगी। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब है साहिब ये है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। फिर मियां नसीरुद्दीन ने बड़े ही अंदाज ढंग में, बड़े ही कुशल ढंग से कहा कि कहने का मतलब होता है, तालीम का अर्थ है शिक्षा, दूसरे तालीम का अर्थ है शिक्षा, दोनों का ही अर्थ शिक्षा। उन्होंने क्या बताया कि शिक्षा ही शिक्षा की बड़ी चीज़ होती है। अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं, उसको सीखते चले जाते हैं। जब हम कोई चीज़ छोटी से छोटी थोड़ा सीखते हैं, फिर उसको बहुत अच्छे से सीखते चले जाते हैं, उस कला में हमें निखार आने लगता है। तो देखिए, सिर हिलाया है साहिब माना। फिर लेखिका ने सिर हिलाया, बोले कि हाँ साहिब, मैं मान गई। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, पहले छोटे से सीखते हैं, थोड़ा सीखते हैं, फिर उसको थोड़ा बड़ा करके बड़ा बड़ा हम पूरी तरह से सीख जाते हैं। ये तो आपने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? तो मियां नसीरुद्दीन ने बताया, शिक्षा देने का प्रशिक्षण बड़ी चीज़ है। पहले हमने खोमचा लगाया,
खोमचा नहीं लगाया होता तो क्या हम यहाँ बैठे होते? रोटी जो बनाते हैं तो वहाँ का कोई एक हथियार है जिसको खोमचा बोला जाता है, खोमचा लगाना सीखा। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। लेखिका ने क्या बताया? मियाँ नसीरुद्दीन को खोमचे वाले दिनों में भटकते हुए देख अपनी बात को वहीं रोक दिया, वहीं समाप्त करना चाहा कि मियाँ नसीरुद्दीन को थोड़ा सा उलझन में देखते हुए, उनके चेहरे पर थोड़ा सा रुझान आते हुए देखते हुए बोले कि आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? तो मियाँ नसीरुद्दीन से उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या आपने जो खानदानी नानबाई का जो हमने जिक्र किया है, क्या और भी नानबाई हैं यहाँ? मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे। मियाँ ने उन्हें बहुत ही गुस्से से देखा और बताया, बहुत ज़्यादा हैं, पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, ये ख़ानदानी पेशे से ख़ानदानी नहीं है, इन्होंने अभी अभी ये पेशा किया है। दिमाग में चक्कर काट गई। उन्होंने बताया, कोई और बात मेरे दिमाग में आ गई है, चक्कर काट गई है, कोई एक बात और है। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपनाह। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने, किसी राजा ने कहा कि मियाँ नानबाई कोई आप ऐसी चीज़ बना सकते हो और जो हमें खिला सकते हो? तो हमारे पूर्वजों ने कहा, हुक्म कीजिए जहाँपनाह। वो क्या बताया कि बादशाह हैं, आप हुक्म तो कीजिए, हम ज़रूर बनाएंगे। बादशाह सलामत ने फरमाया, राजा ने फरमाया, ऐसी कोई चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। तो राजा ने क्या कहा, ऐसी चीज़ बनाइए जो न आग से पके न पानी से बने। क्या ऊन से बनी ऐसी चीज़? लेखिका ने पूछा, क्या आपके बुज़ुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाई? तो उन्होंने कहा, क्यों न बनती साहिब, हाँ क्यों नहीं बनाई, और बनेगी क्यों नहीं? बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही और वो चीज़ बनाई। और बादशाह सलामत ने, राजा साहब ने खूब खाई और खूब ही सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई ख़ास चीज़ ही होगी। तो लेखिका ने बताया कि मैं यहाँ आई तो मेरी चीज़ यहाँ कुछ, मेरा आना यहाँ रंग तो लाया, यानी कि जो मैंने इतनी मेहनत से यहाँ आई और इतने प्रश्न पूछे, जो मैं पूछना चाहती हूँ तो उस प्रश्न पे मैं आ गई, उस चीज़ का रंग आने लगा। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? क्या कोई ख़ास चीज़ थी? तो मियाँ ने थोड़ी देर सोचा तो वो नहीं बताना चाहता था अपने पकवानों के बारे में। तो बेटा, इस गद्यांश में हमने क्या पढ़ा कि मियाँ नसीरुद्दीन अपने बादशाहों के बारे में बड़ी ही उनकी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, यानी कि अपने बुज़ुर्गों की महानता का गुणगान करते हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों पर, अपने बुज़ुर्गों पर नानबाई की कला में निपुण होने पर बड़ा ही गर्व है और उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इतना ही पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट स्टेंजा कल करेंगे बेटा। धन्यवाद।